हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम+24 में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कथन, निष्कर्ष यानी सिलोजिज्म पढ़ रहे थे। आप लोगों ने पिछली क्लास में बहुत कुछ सीखा है आपने। एकदम हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। आज लेक्चर नंबर 2 है। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि सिलोजिज्म। अब आप लोगों ने अगर क्लास नहीं देखेंगे तो पिछली क्लास देख लीजिएगा, जो सारी चीज़ पढ़ाया गया है। आज लेक्चर 2 है। इसमें आज हम सीखेंगे, बहुत सारे बातें इसमें सीखेंगे। देखिए, जो सिलोजिज्म चैप्टर है, यहाँ से क्या कहते हैं, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। चाहे आप एसएससी दीजिए, चाहे यूपी सहायक दीजिए, चाहे यूपी का दीजिए, चाहे आप यूपी SSC पेट का एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप रेलवे का दीजिए, यानी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप अगर हम बात करें सीसेट का एग्जाम दीजिए, वहाँ भी आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप एक बार पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। फिर उसके आगे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ होता है, सारे बातें यहाँ सीखेंगे। जितनी बातें हमने सीखा था आप उसको अच्छे से एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, हमने क्या सीखा था कि सिलोजिज्म होता क्या है, सारे बातें हमने सीखा था। सिलोजिज्म यानी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन क्या बोलते हैं इसको हम? न्याय निगमन। न्याय निगमन कहते हैं, या इसे बोलते हैं न्याय संगत। न्याय संगत, या इसे बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। ये सब कुछ हम आप लोग सिखा दिए थे, सारे चीजें इस पर हम बात हो गई थी। कथन के जो हमारा क्या होता है, इसमें हमारा क्या रियल लाइफ जुड़ा होता है। कथन हमारा क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है? अब कथन के रिगार्डिंग हम क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। हमने बताया था कि कथन कितने टाइप होते हैं और निष्कर्ष कितने टाइप होते हैं। सारे चीजें हमने आपको बताया था पहली क्लास में। अब आप लोगों ने वहां से बहुत बेहतरीन तरह से आप लोगों ने सीखा भी है कि कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, कथन कितने टाइप होते हैं, निष्कर्ष कितने टाइप होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव निष्कर्ष क्या होता है, नेगेटिव निष्कर्ष क्या होता है, पॉजिटिव निष्कर्ष में हमारा सब्जेक्ट कितना होता है, ऑब्जेक्ट कितना होता है, सारे चीजें यहां पर सिखा दिया गया है। एक बार हम और रिवाइज कर देते हैं कि जो हमारा कथन होते हैं, कथन पूरे 4 टाइप होते हैं। क्या क्या होता है? फर्स्ट, जैसे क्या लिखा है, ऑल ARB। सेकेंड क्या होगा? सम BRC। थर्ड क्या होगा? नो A इज क्या हो जाएगा? नो A इज B। और चौथा क्या होगा? सम BR नॉट C। ये सारे हमने बताया था आपको, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि हमारा जो होता है ये कथन होते हैं, यानी 4 टाइप में पढ़ना है। अगर हम इसके आगे और है 5 टाइप, जब आप बैंकिंग पढ़ेंगे तो इसके अलावा आप पढ़ेंगे। ये 4 टाइप आपके हर एग्जाम में आप क्या है, बेनिफिट है, यानी हर एग्जाम में यही 4 टाइप पूछता ही है। आप क्या, ऑल रहेगा, सम रहेगा, नो रहेगा और सम नॉट रहेगा, ठीक है? अब इसमें जो होता है ऑल, यानी अगर इसका हिंदी कहा जाए तो हिंदी क्या बोलते हैं? सभी ए बी है। क्या है? सभी ए बी है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, ठीक है? और ये हो जाएगा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए
बी नहीं है। यहां हो जाएगा कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है, आपको देखना है कि देखिए ये जो होता है, ये जो निष्कर्ष है ये हमारा क्या पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि सभी ए बी है तो हमारा क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ बी सी है, ए बी क्या है पॉजिटिव है, और कोई ए बी नहीं है यानी हमारा क्या नहीं आ गया, तो यानी क्या हो गया, जब नहीं आ गया तो क्या होगा निगेटिव हो गया। कुछ बी सी नहीं है यानी ए बी नहीं है तो क्या होगा निगेटिव हो गया, क्या हो गया निगेटिव हो गया। अब बात करते हैं, अगर जहां पे ऑल रहता है, ऑल में रह के आगे ये आपका 100% होता है, क्या होता है 100 होता है। अगर यहां सम है तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा 50 होगा। अगर यहां नो है तो यहां सब्जेक्ट क्या होगा 100 होगा। अगर यहां सम है सब्जेक्ट क्या होगा 50 होगा। ये आपको सिखाया था, आपको ये सारी बातें हमने पहली क्लास में बहुत बेहतरीन तरह से आपको हमने बताया था। अगर यहां पे पॉजिटिव होता है, मान लीजिए स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा कितना होगा 50 होगा, कितना होगा 50 होगा। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका ऑब्जेक्ट कितना होगा 50 होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा 100 होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 100 होगा, क्या होगा 100 होगा। ऐसे यहां भी, यहां सभी है तो क्या होगा 100, ये क्या हो जाएगा 50 क्योंकि पॉजिटिव है। कुछ है यहां है 50 हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव तो यहां भी क्या होगा 50 होगा। कोई ए बी नहीं यानी क्या निगेटिव है। अच्छा कोई है यहां क्या होगा 100, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा नहीं है तो क्या होगा 100। यहां कुछ है तो यहां क्या होगा 50 होगा, और नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 100। यानी इतनी बातें यहां पे चर्चा हो गई थी ना पिछली क्लास में, यहां तक चर्चा सब हो गया था, किसकी क्या क्या चीजें होती हैं, सारे बातें हमने बता दिया था कि पॉजिटिव क्या होता है निगेटिव क्या होता है, सब चीजें यहां ने बता दिया था आपको। ठीक है, बात समझ में आया ना। अब इसमें कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि जैसे हम एक कथन लेते हैं, एक आप स्टेटमेंट लेते हैं, एक स्टेटमेंट है जो क्या 100% के लिए है। क्या दिया है स्टेटमेंट दिया है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन है, कंक्लूजन पहला क्या दिया है, पहला दिया है कि ऑल, क्या दिया है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर बी, सम ए आर बी, यहां ए रहेगा, सम ए आर बी। कंक्लूजन थर्ड रहेगा सम बी आर ए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है कि हमारा एक कंक्लूजन सही है कि नहीं सही है। ये आपका स्टेटमेंट दिया है, एक ही स्टेटमेंट दिए हैं, यानी आपके एग्जाम में एक से अधिक हो सकते हैं, एक स्टेटमेंट रहेंगे या तो एक से अधिक रहेंगे। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में कितने होते हैं, 2 ही आते हैं या 3 आते हैं। बात समझ में आया ना, 3 से ज्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में 3 से ज्यादा पूछ भी लेता है। तो हम सारी चीजें सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी है। इसका अगर हिंदी देखा जाए क्या बोलते हैं इसे, सभी ए बी है, सभी ए बी है। कंक्लूजन क्या दिया है कि सभी बी क्या है ए है, सभी बी ए है। ठीक है, यहां क्या दिया है कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए क्या है बी है, कुछ ए बी है। अगर इसकी बात किया जाए क्या हो जाएगा, कुछ बी ए है,
कुछ भी ए है। ठीक है, ए आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब एक स्टेटमेंट से आपको दिखाना है कंक्लूजन कि कौन सा कंक्लूजन सही है। एक चीज ध्यान देना, एक नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, ये रूल नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है, रूल नंबर फर्स्ट ये होता है कि अगर कोई भी कथन अगर पॉजिटिव है, यदि कथन क्या है, पॉजिटिव है, कथन क्या है, पॉजिटिव, कथन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन जो होगा, निष्कर्ष क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव ही बनेगा, ही देगा। अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव देगा ना। सेकंड क्या बोलता है कि अगर यदि कथन क्या है, अगर यदि कथन निगेटिव है, क्या है भैया, निगेटिव, अगर कथन क्या है, स्टेटमेंट निगेटिव है यानी निगेटिव है, तो कंक्लूजन, तो निष्कर्ष क्या होगा, निगेटिव बनेगा। निष्कर्ष क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। निष्कर्ष क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी पॉजिटिव कंक्लूजन जो स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव निष्कर्ष देता है, और निगेटिव स्टेटमेंट जो होता है निगेटिव कंक्लूजन देता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना है, ये दूसरी बात हो गई। और उसके बाद तीसरी बात क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात क्या रखना है, देखिए कि अगर आपका, देखिए एक चीज ध्यान देना है, तीसरी पॉइंट ये ध्यान देना है कि अगर स्टेटमेंट आपका 100 है, 100 जो है क्या है, अगर बात करें स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहां पे है कंक्लूजन, ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट आपका अगर 100 है तो कंक्लूजन आपका 50 बन सकता है। क्या हो सकता है, 50 बन सकता है, 100 से 50 बन सकता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट 50 है तो कंक्लूजन 100 नहीं बनेगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपका स्टेटमेंट 100 है, 100 से हमारा 50 हो सकता है, लेकिन 50 से स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन 100 नहीं होगा। क्योंकि जैसे आपसे कहा जाए कि अगर आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है, 100 से आप 50 तो बना सकते हैं, या 100 से क्या करते हैं, आप किसी दे सकते हैं 50, लेकिन अगर 50 है तो आप 100 कैसे देंगे, यानी आप सुधार लेना पड़ेगा ना। यानी आप 50 से 100 नहीं कर सकते, 100 से आप 50, यानी 100 से आप क्या 50 कर सकते हैं, कहीं दे सकते हैं। बात समझ आया ना? ये चीज ध्यान रखना है कि यानी आपका 100 है, 100 50 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता। 100 जो है 50 हो सकता है, लेकिन 50 यानी 50 100 नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो हम इस रूल के माध्यम से, यानी इस रूल के माध्यम से हम इस स्टेटमेंट बनाते हैं हमारा कौन सा कंक्लूजन सही है। तो देखिए भैया, ये हमारा क्या पॉजिटिव है, यानी जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यहां पे 100 और यहां पे क्या है 50 है, यहां 100 है, यहां क्या है 50 है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, यहां दिया ऑल दिया है। अच्छा ये बताइए, ऑल बी आर ए यानी क्या है, पॉजिटिव है, सम ए आर बी यानी पॉजिटिव है, और सम बी आर ए पॉजिटिव है पॉजिटिव ना, तीनों क्या है, पॉजिटिव है। अब तीनों पॉजिटिव, इसमें कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है, कौन सा कंक्लूजन सही है, स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा कंक्लूजन सही है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऑल बी आर ए, अगर यहां बी क्या है भैया, यहां पे कंक्लूजन क्या हो गया, 100 हो गया, ये क्या हो गया 50 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सम है यहां 50 होता है, ये और ये क्या होता है, ये भी क्या होता है 50 होता है, होता ही नहीं होता है। सम है ये भी 50 होगा, ये भी क्या होगा 50 होगा। तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, दिख रहा होगा कि भैया यहां पे क्या है, ऑल ए क्या है 100 है, यहां ए क्या हो गया 50 हो गया, यानी 100 से आपका 50 हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या 50 है, यहां 100 हो गया है, लेकिन ये इसलिए क्या है गलत हो गया, ये कंक्लूजन क्या हो गलत।
क्योंकि यहाँ 50 100 नहीं हो सकता, हमने बताया ना 50 आपका 100 नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट आपका 50 दिया है तो आपका कंक्लूजन 100 नहीं हो सकता, यानी आपका यहाँ 50 है तो यहाँ 100 नहीं बनेगा। बात क्लियर है? यानी ये हमारा स्टेटमेंट क्या गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड, कंक्लूजन सेकंड की बात करते हैं। ए 100 है, बी कितना है 50 है, तो यहाँ सम ए और बी यानी ए कितना है 50, यानी यहाँ 100 से आपका 50 हो गया, चलो ठीक है। और यहाँ बी कितना है 50 है, तो भी 50, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा कंक्लूजन क्या है, सही है। ये हमारा कंक्लूजन क्या है, सही है, यानी इस नियम का फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब ये हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ क्या है, सम बी आर ए, बी कितना है 50 है, यहाँ भी कितना है 50 है, तो बी कितना है 50, यहाँ 50 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो सकता है। भैया 100 है, 100 है तो आपका 100 क्या 50 बन सकता है, 100 स्टेटमेंट है तो आपका 50 बन सकता है, यानी ये भी क्या है, सही है। यानी कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फॉलो है। कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ आर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो ना। बात समझ में आया ना, यानी दोनों कंक्लूजन क्या है, फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आया? यानी हमने जो रूल बताया था, यदि कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनेगा, यदि कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, निगेटिव ही बनेगा। और यदि स्टेटमेंट 100 है, 100 से आप कंक्लूजन 50 बन सकता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट 50 है, 50 से आपका 100 नहीं बनेगा, 100 नहीं बनेगा। देखो यही रूल है 100 और 50 का। अगर एक बार आप लोग समझ गए तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। और वेन डायग्राम से क्या होता है, सवाल ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है गलत होने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, इसीलिए यानी कंफ्यूजन बन जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको वेन डायग्राम से ना पढ़ा के 100 और 50 से पढ़ाएंगे। 100 50 से पढ़ने से बहुत आपको आसान भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा समय भी बचत होगी, हर चीज़ का फायदा है। आप क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, टाइम भी कम लगेगा, और आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होगा। आप स्क्रीन देखेंगे तो उसको आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो यही हमको सीखना है, यही तो हमें जानकारी रखना है कि भैया हमको सवाल भी, टाइम भी कम लगे और हम क्वेश्चन को भी सही करके जाएं और छूटने ना पाए, ठीक है। वेन डायग्राम में क्या होता है, आप क्वेश्चन को तो लगाएंगे लेकिन आपका टाइम भी लगेगा और आप ये भी कंफ्यूज होंगे कि क्या सही है कि गलत है, इसमें भी आप कंफ्यूज में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना पढ़ा जाए जिसमें हमारे क्या कंफ्यूजन हो, जिसमें हम 100% क्लियर ना कर सके कि हमारा सही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आप लोग क्या पढ़ेंगे 100 और 50, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। एक बार आप इसको समझ जाएंगे आपको कभी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी आपको ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बाकी अब इसका, इस रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीन ना ले तो आप एक कॉपी में पेन ले साथ में लेकर बैठे, जितने भी रूल बताया जाए सारे रूल को आप लिख लीजिएगा, एक कॉपी में अच्छे से लिख कर आप उसको व्यवस्थित करके इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इसलिए आप इसको ईमानदारी के साथ इसके मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई करिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लगा लीजिए इसको इतना करिए, लिखिए इसको इतना लिखिए। चलिए हो गया भैया, आप लोग हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, हमने एक चीज सीखा, क्या सीखा कि अगर यहां सभी, अच्छा यहां देखा जाए, अगर सभी की बात किया जाए तो भी 100 है और ये कितना भैया 50 है ना। यहां सभी है, सभी मतलब ये सब्जेक्ट क्या होता है 100 और ये कितना होता है 50 होता है। यहां कुछ है यानी ये क्या होगा 50 होगा, यहां पे भी कितना होगा 50 ऑब्जेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव है। कुछ है तो यहाँ 50 होगा और ये कितना होगा 50 होगा, कितना होगा 50 होगा। यानी सभी जो अगर स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, यानी 50 कभी भी 100 नहीं बन सकता है। स्टेटमेंट का 50 है तो आपका कंक्लूजन 100 नहीं हो सकता, यानी ये कंक्लूजन आपका क्या गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ बी कितना 50 है तो यानी देखिए यहाँ ए कुछ ए बी है, ए कितना 50 है यानी ए यहाँ 100 है तो 100 से क्या होता है 50 बन सकता है, और 50 से 50 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये भी क्या है सही है। इस कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ 50 दिया है, बी कितना है 50 दिया, तो यहाँ बी भी कितना है 50 है, सही है। ए कितना है 100, तो 100 से आपका 50 बन सकता है, यानी ये भी सही है, यानी ये भी क्या है सही है।
ये आपका इंग्लिश था, ये क्या हिंदी है। अच्छा, यहां पे आप ए और बी का स्थान कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सभी आम क्या है, फल है, सभी आम फल हैं ना, तो यहां कहता है कुछ फल आम, यानी सभी फल आम हैं, ये क्या बोल सकते हैं, कुछ आम फल हैं और कुछ फल आम हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये चीजें हैं, ठीक है। आप क्या करना है, आपको इससे ये चीजें पढ़ना है और ध्यान देना है कि आपको वेन डायग्राम से हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है, हम भी खुद रहते हैं, इसलिए आप वेन डायग्राम न पढ़कर आप इससे पढ़ेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगला स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि आपने देखा क्या, आप लोगों ने देखा कि अगर सर एक है स्टेटमेंट में, क्या भैया स्टेटमेंट, ये क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन, स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन। अब इसमें हम देखा था कंक्लूजन में, और स्टेटमेंट क्या देखा था कि अगर यहां पे ऑल है, स्टेटमेंट क्या है, ऑल है, ऑल से क्या बन सकता है, ऑल से आपका सम बन सकता है, ऑल क्या बनेगा, सम बन सकता है ना। आपने ही देखा स्टेटमेंट में कि ऑल से हमारा क्या होता है, कंक्लूजन सम बन सकता है। अभी हमने पिछली ये जो हमने बताया था आपको, कौन सा, ये बताया ना भैया, यहां ऑल है स्टेटमेंट, ऑल से क्या बना है, सम बना है ना, यानी सभी है, सभी से क्या हो गया, कुछ हो गया। तो बात क्लियर है ना, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी यहां से सभी से क्या बन सकता है, अगर स्टेटमेंट आपका सभी दिया है तो सभी क्या देगा, सभी स्टेटमेंट जो होगा वो क्या कंक्लूजन क्या देगा, कुछ देगा, क्या देगा, कुछ देगा, ठीक है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत। अब चलते हैं और इसमें लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी, यानी सभी सी डी है, क्या बोलेंगे इसको हम, सभी सी डी है, सभी सी डी है। और सी और डी का स्थान आप कुछ भी कर सकते हैं, कि जरूर नहीं कि सर आप सी डी क्यों ले रहे हैं, यहां आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, यहां आप कोई नाम भी ले सकते हैं, आपसे यहां से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अगर हम ले कंक्लूजन, क्या भैया ले कंक्लूजन ले, क्या हो जाएगा कि नो सी इज डी, नो सी इज डी, पहला कंक्लूजन। और सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ठीक है, सेकंड कंक्लूजन सम डी आर सी। और थर्ड कंक्लूजन सम सी आर नॉट डी, ठीक है। फोर्थ कंक्लूजन सम डी आर सी। और फाइव्थ कंक्लूजन जो होगा हमने ले लिया क्या, ऑल डी आर सी। ये आपके पूरे 5 कंक्लूजन है, कितने भैया, 5 कंक्लूजन है। अब पांचों कंक्लूजन को देखना है। तो अगर इसका हिंदी बात करें
तो हिंदी क्या होगा, हिंदी होगा कि कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। और यहां क्या हो जाएगा, कुछ डी सी है, कुछ डी सी है। और यहां पर हो जाएगा कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं है, डी नहीं है। थर्ड हो गए। फोर्थ क्या हो जाएगा कि कुछ डी सी है, कुछ डी सी है। और फाइव्थ क्या हो जाएगा, फाइव्थ क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा सभी को ना, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम जगह बना देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए अब दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा कि सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं। ये दिया है क्या, ये आपका स्टेटमेंट है, यानी एक स्टेटमेंट दिया है और 5 कंक्लूजन दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं, एकदम आराम सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे सीखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम सीखिए। तो देखिए, तो क्या होगा, ध्यान देना है, ध्यान देने की बात क्या है कि हमारा क्या है भैया, ऑल है तो ऑल क्या 100 होगा, और यहां क्या होगा 50 होगा। सभी है, सभी सब्जेक्ट क्या होता है 100, और ऑब्जेक्ट कितना होता है 50 होता है क्या, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है, यानी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो आपको जितने भी निगेटिव दिख रहे हैं ऑलरेडी वो पहले से गलत हो जाएंगे। ये निगेटिव है, गलत, रॉन्ग हो गया, और ये भी निगेटिव है, ये भी कंक्लूजन क्या गलत हो गया। बाकी और कोई स्टेटमेंट से गलत नहीं होगा। ये क्या है, निगेटिव है, स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, रॉन्ग हो गया। ये भी स्टेटमेंट क्या निगेटिव है, इसलिए भी क्या रॉन्ग हो गया। क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहाँ कंक्लूजन क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव ऑलरेडी पहले से क्या होगा, गलत होगा, यानी उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसकी बात करें सम डी और सी, डी क्या भैया 50 है क्योंकि सम है, ऑब्जेक्ट कितना होगा 50 होगा, कितना होगा 50 होगा। यहां सम है, सम डी आर सी, यानी डी कितना होगा 50 होगा। अच्छा सेम ही मिल गया क्या, कोई बात नहीं, सेम ही है। ठीक है, आल क्या है, यहां पर क्या आएगा 100, और ये क्या आएगा 50 आएगा, क्या आएगा 50 आएगा। ये तो सेम है। देखिए अब यहां डी क्या 50 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 100 से क्या 50 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या है, कंक्लूजन क्या है, सेकंड सही है, और फोर्थ भी क्या है सही है, क्योंकि दोनों एक सेम ही है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसकी बात करें, यहां कुछ है तो हमारा क्या होगा 50 होगा, ये भी कितना होगा 50 होगा। यहां कुछ है तो ये भी हमारा क्या होगा 50 होगा, और ये भी हमारा क्या होगा 50 होगा। ये 100 होगा और ये कितना होगा 50 होगा। भैया 100 है, यानी डी क्या है 50 है, 50 से आपका 100 नहीं बन सकता, यानी आपका ये भी गलत हो गया, और आपका ये क्या है, ये सही है, और ये भी क्या है सही है। इतनी बातें आप लोग समझ में आ गया। बताइए यहां तक कोई किसी को दिक्कत है, किसी कोई प्रॉब्लम है, बताइए आप लोग। अगर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। चलिए, यानी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं क्या, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे लेते हैं क्वेश्चन कि नो ए इज बी, नो ए इज बी, यानी इसका मतलब है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, बात करते हैं निष्कर्ष की, बात करते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन लेते हैं कि ऑल, अच्छा लेते हैं कि
नो नो बी इज ए, नो बी इज ए। सेकेंड कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। थर्ड कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और उसके बाद फोर्थ कंक्लूजन लेते हैं। फोर्थ कंक्लूजन कि सम बी आर ए, सम बी आर ए। ये सारे हमने कंक्लूजन लिया। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कौन से कंक्लूजन सही है। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हमारा क्या है, स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, इसका हम लिख देते हैं। इसका हिंदी क्या लिखेंगे? हिंदी आपका हो जाएगा कि कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। यहां लिखे कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। और यहां हो जाएगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। और ये हो जाएगा कि कुछ बी ए है, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। आपको दिख रहा होगा जो हमारा अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो हमेशा क्या देगा, निगेटिव ही देगा। कंक्लूजन क्या बनेगा, निगेटिव ही बनेगा। ठीक है, तो जितने ही आप उसमें पॉजिटिव लिखेंगे ऑलरेडी पहले गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत। तो बात करते हैं, बात क्या करते हैं, बात इसमें यह रखना है, ध्यान देना है कि ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। अच्छा, निगेटिव तो है। अच्छा, नो है तो यहाँ ये क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा 100 होता है। अगर निगेटिव तो भी हमारा कितना होता है, 100 ही होता है। कितना होता है, 100 ना, 100 होगा। अब देखिए यहाँ भी 100, यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है। यहाँ क्या हो जाएगा, 100, यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए। यहाँ सम है तो यहाँ सम है तो पहले क्या होता है, 50 होता है। और यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 सम है। और यहाँ नॉट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, सम बी आर ए, यानी हमारा क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये क्या निगेटिव सारे हैं, इसलिए पहले क्या रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ भी ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे 100, और नहीं है तो यहाँ भी क्या होगा, 100। यहाँ कोई भी ए नहीं है तो यानी ये भी क्या होगा, 100 होगा। और ये भी क्या होगा, 100 होगा। यहाँ नहीं है तो यानी ये कुछ है तो यहाँ 50 होता है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100। यहाँ कुछ ए बी नहीं है यानी हमारा नहीं है तो यानी हमारा क्या 100 हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये कुछ है तो 50 हो जाएगा। और ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, 50 हो। क्योंकि 50 हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव ऑलरेडी गलत हो गया क्योंकि हमें निगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन निगेटिव ही देगा। क्या देगा भैया, निगेटिव देगा। अब इसमें आपका कौन सही दिख रहा होगा, आपको कौन सा सही दिख रहा होगा, बताइए। आप इसमें देख रहे हैं कि सर इसमें सही कौन सा है, तो आपको देखने वाली समझने वाली बात क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि 100 हमेशा क्या होगा, 100 तो यहाँ कंक्लूजन 100 दे सकता है या तो 50 देगा। ये भी 100 है तो भी यहाँ 100 है कि नहीं है। तो हमारा ये क्या है, दोनों क्या है, ये कंक्लूजन क्या है, सेम है, यानी कंक्लूजन सेम क्या है, सही है। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ सम बी आर नॉट ए, बी कितना है, 50 है। यहाँ भी 100 से आपका 50 बन सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं बनेगा। तो यहाँ 100 से आपका 100 हो सकता है, यानी ये भी क्या है, सही है। ये भी कंक्लूजन क्या है, सही है। यहाँ सम ए आर नॉट बी,
सम ए कितना होगा 50, क्योंकि सम है तो 50 है तो ए यहाँ 100 है, 100 से आपका 50 बन सकता है। और बी कितना 100 है तो यहाँ बी कितना 100, यानी ये बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 3 आपके स्टेटमेंट क्या है, सही है, और एक स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यानी क्या कहेंगे इसको कि कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज फॉलो ना, यानी कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तीनों कंक्लूजन क्या है, सही है। बात समझ में आया नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? अभी हम केवल एक एक स्टेटमेंट लेकर सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम दो दो स्टेटमेंट लेंगे, पहले एक स्टेटमेंट लेकर सीखो। चलिए बात करते हैं अगले स्टेटमेंट के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 पे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब आप इसका टेंशन मत लीजिए, आप ए और बी के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, ए और बी के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, केवल नाम रखना है, कुछ भी नाम आ सकता है। जरूरी नहीं सर आप हमेशा ए और बी ही ले रहे हैं, आप कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ए बी ही आएगा, कोई भी नाम आ सकता है ना, कि कुछ आम पौधे नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, आप इसका टेंशन मत लीजिए, बस आपको मुझे समझाना है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि सम, क्या दिया है, सम बी आर ए, सम बी आर ए। सेकेंड कंक्लूजन सम ए आर बी, सम ए आर बी। थर्ड कंक्लूजन नो बी इज ए, नो बी इज ए। फोर्थ कंक्लूजन हो जाएगा कि सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। और 5 कंक्लूजन हो जाएगा कि नो ए इज बी। ए आपका क्या हो गया, ये 5 कंक्लूजन है। देखिए जितने पॉसिबिलिटी हो सकती है उतने हम आपके एग्जाम्पल इनने हम कंक्लूजन बना रहे हैं, ठीक है। अब कुछ दिन में आपको हम स्टेटमेंट देंगे तो आप खुद कंक्लूजन बनाएंगे कि हाँ क्या क्या कंक्लूजन बन सकता है, क्या कंक्लूजन बन सकता है, ठीक है। अभी हम सारे बारी बारी सब हम सारे चीज सीखेंगे, एक एक पॉइंट लेकर सीखेंगे, एक एक पॉइंट्स लेकर सीखेंगे आप लोग, ठीक है। आप परेशान होते हैं, बस धैर्य रखिए, बस हो गया। चलिए आराम से आप सीखिए। तो बात करते हैं हमारा क्या है, सम ए आर नॉट बी, यानी हमारा स्टेटमेंट है क्या, ये भैया स्टेटमेंट है नेगेटिव। जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो हमेशा कंक्लूजन क्या नेगेटिव ही देगा। यानी हमने बताया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन ही देता है, ही बनेगा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट केवल पॉजिटिव निष्कर्ष कंक्लूजन ही देगा। यानी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं देगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहां आपका नेगेटिव है, तो जितने आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं ऐसे ऑलरेडी गलत हो जाएंगे। यानी ये सम बी आर ए ये पॉजिटिव है, सम ए आर बी ये भी पॉजिटिव है, नो बी इज ए निगेटिव है, सम बी आर नॉट ए निगेटिव है, और नो ए इज बी निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है निगेटिव। तो आपको निगेटिव दिख रहा होगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो हमारा पॉजिटिव है तो हमारा गलत हो गया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसे ऑलरेडी पहले ही गलत कर दो, यानी अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। बाकी इन तीनों को देख लो,
अब भैया यहाँ दिया है सम दिया है, तो सम यहाँ क्या होगा 50 होगा, और यहाँ निगेटिव तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 100 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ कंक्लूजन की बात करते हैं, तो यहाँ नो है यानी 100 होता है, ये आपका इज है यानी यहाँ निगेटिव है तो आपका भी 100 होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ सम बी आर नॉट ए, यहाँ सम है तो आपका 50 होगा, और यहाँ नॉट ए क्या है 100 होगा क्योंकि यहाँ निगेटिव है। यहाँ ये कितना होगा 100 होगा, और ये कितना होगा ये भी 100 होगा। क्या होगा 100 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको चेक करते हैं कि सम ये क्या है 50 है यानी ए 50 है यहाँ पर स्टेटमेंट में, तो आपका ए कभी 100 नहीं दे सकता। जहां पर आपको ए 100 दिखे वहां पहले ही काट दो, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, चाहे नेगेटिव हो चाहे जो हो। यहाँ ए क्या 100 है तो आपका ये स्टेटमेंट क्या गलत हो गया, क्योंकि 50 कभी भी 100 नहीं देगा। बात समझ में आया ना? भले आपका फिर ए बी क्या 100 दे रहा हो, यानी सारे नियम फॉलो करना चाहिए तभी हमारा सही होगा, अन्यथा नहीं सही होगा। यहाँ बी क्या 100 है तो यहाँ क्या 50 सही है, लेकिन यहाँ पे ए कितना 100 हो गया यानी ए यहाँ कितना 50 है, 50 से 100 नहीं देगा, यानी ये भी आप क्या होगा ये भी आपका गलत हो गया, ए भी क्या है रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं इसकी सम, यानी कि ये कितना है 50 है, ये यहाँ क्या 100 हो गया है, यानी ये भी क्या हो गया रॉन्ग, यानी इसमें हो गया क्या हो गया नन फॉलो, यानी इनमें से कोई भी क्या है फॉलो नहीं कर रहा है, यानी क्या लिखेंगे नन फॉलो ना, क्या लिखेंगे नन फॉलो, नन फॉलो, यानी आपका कोई भी स्टेटमेंट क्या है फॉलो नहीं करा है, नन फॉलो। ठीक है, यानी आपको की समझ में आ गया है कि अगर आपका सम नॉट है वो कोई भी आपका कंक्लूजन नहीं देता है, कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है, केवल अकेले की बात करते हैं। बात समझ में आई? यानी यहां क्या है सम ए और नॉट बी, यानी आपका इसमें कोई भी कंक्लूजन क्या है सही नहीं है। समझ में आ गया? बताओ बताओ दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आराम समझिए, धैर्यपूर्वक सीखिए, बस आपको सीखना है। जिस दिन आप सीख जाएंगे ना उस दिन आप इस क्वेश्चन को सिर्फ धुआं उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे, हवा में बात करोगे। किसे बात करोगे? हवा में बात करोगे। किसे बात करोगे आप? हवा में बात करोगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, क्या बात करते हैं? देखिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेटमेंट हो गया, अब आगे की ओर चलते हैं, अगले टाइप की लेते हैं। अब क्या दिया है स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। 5 पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देखिए अब हम स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है इसमें आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मान लीजिए क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, और इसमें दिया है कंक्लूजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सम ए आर नॉट बी, फर्स्ट कंक्लूजन। और सेकंड कंक्लूजन क्या दिया है कि सम बी आर नॉट ए, थर्ड कंक्लूजन सम बी आर ए, और फोर्थ कंक्लूजन ऑल बी आर ए, और 5 दिया है ऑल ए आर बी, ए आर बी। यानी इसका मतलब है क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये क्या है कंक्लूजन, क्या है कि कुछ क्या है कुछ ए बी, अच्छा यहां नहीं सॉरी, यहां नहीं है, यानी कुछ ए बी है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, कुछ बी ए नहीं है, ए नहीं है। और यहां क्या हो जाएगा, कुछ बी ए है, कुछ ए बी है। यहां सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। और यहां क्या हो जाएगा कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कि हमारा भैया एक कंक्लूजन दिया हुआ है। अब इसको ध्यानपूर्वक समझिए कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। क्या है कि सभी ए बी हैं, या सॉरी कुछ ए बी हैं, यानी क्या पॉजिटिव है, सम ए और बी। क्या है ये, आपकी पॉजिटिव दिख रहे हैं ना। अब पॉजिटिव दिख रहे हैं तो आपका स्टेटमेंट क्या, यानी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव बनेगा नहीं। तो जहां जहां आपको निगेटिव दिखेगा वहां ऑलरेडी काट दो। भैया यहां सम ए आर नॉट बी, यहां निगेटिव, यानी ये हमारा कंक्लूजन सही नहीं होगा। सम बी आर नॉट दिया है, यहां नॉट दिया, इसलिए यहां भी एक भी कट गया। यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां, यानी ये भी पॉजिटिव है कंक्लूजन आपका, ये भी कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। यहां बात करें, ये निगेटिव कंक्लूजन है, यानी इसे भी आप काट दीजिए, ये निगेटिव, इसे भी काट दीजिए। ये आपका पॉजिटिव है। अभी इन दोनों की बात चल रही है कि ये सही होंगे कि नहीं सही होंगे, तीनों की बात चलेगी। अब दो से तो ऑलरेडी काम खत्म हो गया, तीनों का देखना है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे सम ए आर बी, यानी सम है तो यहां सब्जेक्ट क्या होगा, 50 होगा, और इसमें ऑब्जेक्ट भी कितना होगा, 50, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो 50 होगा ऑब्जेक्ट भी। अब इसकी बात करना ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी गलत हो गए हैं। यहां है सम बी आर ए, पॉजिटिव है तो आपका ऑब्जेक्ट पहले सम है तो यहां ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50 होगा, और सब्जेक्ट 50 होगा तो ऑब्जेक्ट भी कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। यहां ऑल है तो यानी ये कितना होगा, बी 100, ये कितना होगा, 50। यहां ऑल है तो यानी ये कितना होगा, 100, ये कितना होगा, 50। अब देखिए, चेक करिए कौन सा सही है। तो आप देख रहे हैं कि सम बी आर ए, बी कितना है भैया, यहां पे 50 है तो यहां 50 सही है, ए कितना है 50 तो यहां 50 सही है, यानी आपका ये सही है। ये कंक्लूजन क्या है, सही है। अगर हम इस कंक्लूजन की बात करें, आल बी कितना 100 दिया, यहां कितना दिया 50, 50 कभी भी 100 नहीं हो सकता। हमने आपको बताया था कि स्टेटमेंट में अगर आपका 50 दिया है तो कंक्लूजन कभी भी 100 नहीं होगा, यानी आपका यहां से क्या हो गया, ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। यहां दिया ऑल, यानी ए कितना है 100, यहां आपका ए कितना है 50, 50 से कभी भी 100 नहीं होगा, यानी आपका ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहां भी किया जाए तो यहां ये कंक्लूजन क्या है, सही है, क्योंकि यहां 50 है और यहां भी क्या है 50 है। यहां पे 100 है इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहां पे ये 100 है इसलिए भी क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि वहां पे क्या है 50 है, इसलिए रॉन्ग हो गया। यहां तक समझ में आया। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा केवल एक ही स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन बना रहे थे। अब जो कल की क्लास में होगी, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, दो दो स्टेटमेंट साथ में लेकर चलेंगे, दो दो स्टेटमेंट साथ में लेकर चलेंगे, और वहां से कुछ और नियम कानून को हमें सीखना है, कुछ और रूल की बात होगी जो कि हमको बहुत सीखना है। और कल की क्लास और ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपको जितने भी क्लास हो, कम से कम 5-6 क्लास होगी, 5-6 क्लास आपके लिए एकदम, अगर आप सीख लेंगे, कोई भी एग्जाम दीजिए, सारे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। इसलिए आप ईमानदारी के साथ आप आराम से ध्यानपूर्वक पढ़िए, और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करिए, ताकि जितनी बातें हम बताएं उसको आप एक नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट कर लीजिए, जिस दिन क्लास आपका चले उस दिन आप उसको क्या करिए, तुरंत उसको रिवाइज करके आइए। कल इसके आगे हम फिर लेके आएंगे अगले वीडियो में, उसमें हम आपको दो दो स्टेटमेंट साथ में लेकर पढ़ाएंगे। आज हमने क्या सिखाया, एक स्टेटमेंट से हम कैसे कंक्लूजन बनाते हैं, वहां से हमने सीखा, और कल से हम दो दो स्टेटमेंट साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा,
और साथ में साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त बंधु यार हैं सभी लोग नए जुड़े हैं तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में साथ एक आप बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा ताकि जो भी आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे वो आपको, जो भी आपकी एग्जाम क्लास चले वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और फिर मिलते हैं पुनः हम आज 7:30 बजे प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, हर एग्जाम की हम क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वहां से भी आप क्लास ले सकते हैं, वहां से भी जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हम वहां पर आपको स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वहां हम टाइम लगाते हैं, तो टाइम लगाते हैं आपकी स्पीड आपको बढ़ती है। वहां से आप मेहनत करके आइए, आप प्रयास करिए कि जितना हम टाइम दें उस टाइम में कम समय में आपको क्या करिए, उसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।